परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पदच्छेद। परित्राणाय अर्थात रक्षा करने के लिए, साधुनाम अर्थात साधु पुरुषों की, विनाशाय अर्थात विनाश करने के लिए, च और दुष्कृताम अर्थात दूषित कर्म करने वालों का, धर्म संस्थापनार्थाय अर्थात धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, संभवामि अर्थात प्रकट हुआ करता हूं, युगे अर्थात युग में। अनुवाद। साधु पुरुषों की, सज्जन महात्माओं की रक्षा करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। पदच्छेद। जन्म अर्थात जन्म, कर्म यानी कर्म, च और में मेरे, दिव्यम अर्थात अलौकिक, एवं अर्थात इस प्रकार, यह अर्थात जो, वेत्ति अर्थात जानता है, तत्वतः यानी तत्व से, त्यक्त्वा छोड़कर, देहम शरीर को, पुनः यानी फिर, जन्म यानी जन्म को, न नहीं, एति अर्थात प्राप्त होता है, माम मुझे, एति अर्थात प्राप्त होता है, सह वह, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य उनको तत्व से जान लेता है, वह शरीर को छोड़कर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, अपितु मुझे ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। टिप्पणी। भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को तत्व से जान लेने का अभिप्राय यह ज्ञान प्राप्त कर लेना ही है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों का चरम धाम एवं परम आश्रय है। वह केवल धर्म की भलीभांति स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होता है, अतः उसके समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन अन्य कोई नहीं है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करते हुए आसक्ति रहित होकर संसार में रहना चाहिए। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागतः। पदच्छेद। वीत राग भय क्रोधा अर्थात राग, भय एवं क्रोध से रहित, मन्मया अर्थात अनन्य भाव से मुझ में स्थित रहने वाले, माम अर्थात मुझको, उपाश्रितः अर्थात शरण में आए हुए, बहवः अर्थात बहुत से, ज्ञान तपसा अर्थात ज्ञान रूपी तप से, पूतः अर्थात पवित्र हुए, मदभावम अर्थात मेरे स्वरूप को, आगतः प्राप्त हो चुके हैं। अनुवाद। अनादिकाल से पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। पदच्छेद। ये यानी जो, यथा अर्थात जैसे, माम मुझे, प्रपद्यन्ते अर्थात भजते हैं, तान उनको, तथा अर्थात वैसे, एव ही, भजामि अर्थात भजता हूं, अहम मैं, मम मेरे, वर्तम अर्थात मार्ग को, अनुवर्तन्ते अर्थात अनुसरण करते हैं, मनुष्या अर्थात मनुष्य, पार्थ यानी हे पृथा के पुत्र अर्जुन,
सर्वशः अर्थात सब प्रकार से। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूं, अर्थात वैसे ही उनकी इच्छाएं पूरी करता हूं, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। टिप्पणी। जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूं। इससे अभिप्राय है कि अपनी अपनी भावना एवं रुचि के अनुसार मनुष्य एक ही भगवान के पृथक पृथक रूप मानते हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उनका भजन स्मरण करते हैं। अतः भगवान भी उन्हें उनकी भावना एवं रुचि के अनुसार उन उन रूपों में ही दर्शन देते हैं और उनके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। सो विष्णु रूप की उपासना करने वालों को विष्णु रूप में, शिव रूप की उपासना करने वालों को शिव रूप में, देवी रूप की उपासना करने वालों को देवी रूप में और निराकार सर्वव्यापी रूप की उपासना करने वालों को निराकार सर्वव्यापी रूप में भगवान मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य जिस जिस भाव से भगवान की उपासना करते हैं वे उनके उस भाव का ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार जो ग्वाल बालों की भांति भगवान को अपना सखा मानकर उनका भजन करते हैं उनके साथ वे मित्र जैसा बर्ताव करते हैं। नंद यशोदा की भांति पुत्र मानकर उनका भजन करने वालों के साथ पुत्र जैसा, हनुमान की भांति स्वामी समझकर भजने वालों के साथ स्वामी जैसा और गोपियों की भांति माधुर्य भाव से भजने वालों के साथ प्रियतम जैसा बर्ताव करके भगवान उनका कल्याण करते हैं। सो यह तो मनुष्य मनुष्य की अपनी निजी रुचि और भावना की बात है कि वो भगवान को किस रूप में पाना चाहता है तथा उसके साथ कैसा संबंध स्थापित करना चाहता है। वह जो चाहेगा वही पाएगा। मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य के अंतःकरण स्थित आत्मा का उसकी बुद्धि, मन, इंद्रियों पर एकाधिकार व पूर्ण शासन होने के कारण वह उनका अधिशास्ता एवं नियंता है। अतः बाध्य होकर जीव को आत्मा के आदेश का पालन करते हुए उसके ही मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिम यजन्त इह देवतः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। पदच्छेद। कांक्षन्तः अर्थात चाहते हुए, कर्मणाम अर्थात कर्मों के, सिद्धिम अर्थात फल को, यजन्ते अर्थात पूजते हैं, इह इस संसार में, देवतः अर्थात देवताओं को, क्षिप्रम अर्थात शीघ्र, ही यानी क्योंकि, मानुषे अर्थात मनुष्य में, लोके यानी लोक में, सिद्धि अर्थात सिद्धि सफलता, भवति होती है, कर्मजा अर्थात कर्मों से उत्पन्न हुई। अनुवाद। इस संसार में कर्मों के फल को अर्थात कर्मों की सफलता को चाहने वाले व्यक्ति देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में उन्हें कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। टिप्पणी। संसारी लोग भगवान को न भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? इस जिज्ञासा की शांति का प्रयास इस श्लोक द्वारा किया गया है। मनुष्य प्रकृति से अशांत, अधीर और सुख प्रिय होता है। वह बिना हाथ पैर हिलाए ही अथवा कम से कम परिश्रम से थोड़े समय में अधिक से अधिक लाभ बटोरना चाहता है। इस धुन में उसे ध्यान नहीं आता कि इस प्रकार प्राप्त होने वाला लाभ वस्तुतः हानिप्रद एवं क्षणिक है। अब इंद्र वरुण आदि देवों का आराधन तथा हवन यागानुष्ठान आदि कर्म तुरंत फल देने वाले होते हैं और विपरीततः ईश्वर प्राप्ति, इंद्रिय संयम, मनोनियंत्रण, एक ध्यान निष्ठा, भक्ति, वैराग्य आदि पर आश्रित होने के कारण जन्म जन्मांतर में भी दुस्साध्य है और फिर भी उसे ईश्वर मिल ही जाए ये तो निश्चित कहीं नहीं है। तो इस सब के वास्ते एक सामान्य संसारी में धैर्य कहां? वो भोगैश्वर्य के साधन शीघ्रातिशीघ्र हथियाने की हाय हाय में इंद्रादि देवों का पूजन आरंभ कर देता है, चाहे उससे मिलने वाले फल अस्थायी और दुखदायी ही क्यों ना हो। ऐसा करने में ईश्वर की तो वह सर्वथा उपेक्षा ही कर देता है
क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए उसमें अपेक्षित असीम धैर्य कहां। यद्यपि उससे प्राप्य फल मोक्ष शाश्वत नित्यानंदायी है,